सुबह वक्त पे जो नहीं उठते, किस्मत पे लगा उनके ताला। रखिए खुदा पे और खुद पे यकीन, कोशिशों ने हार को जीत बना डाला। ये खूबसूरत वर्ड्स हैं अनुपम स्वरा मिठास के। और आप सबका स्वागत है हमारे 11th एपिसोड दिल की बातों में। दिल की बातें, जो दिल की बात है अनुपम स्वरा मिठास की, फाउंडर ऑफ आगाज महफिल। और आज की हमारी खास मेहमान है बहुत ही खूबसूरत डॉक्टर मनु शिवपुरी, जो बहुत ही थैंक यू। प्यारी सी जगह पे रहती हैं, हरिद्वार में। क्योंकि मैंने आज ये पोएम, जो ये वर्ड्स मैंने इसीलिए चुने हैं कि सुबह वक्त पे जो उठते किस्मत पे लगा उनके ताला। तो जो हरिद्वार है वहां पे सुबह कैसे कोई सो सकता है, जहाँ गंगा का किनारा है और शाम की आरती है और आप हर समय नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो जब मैंने सुना कि डॉक्टर मनु हरिद्वार से हैं, तो मेरा मन कर रहा था उड़ के मैं उनके पास हरिद्वार चली जाऊं। जी बिल्कुल, हरिद्वार है ही इतना खूबसूरत। अरे इतना ब्यूटीफुल है। तो मैं आपको डॉक्टर मनु के बारे में बता दूं, शी इज मल्टी टैलेंटेड एंड शी हैज वॉन मेनी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ऑयल पेंटिंग का उनको शौक है और उसके साथ साथ वो कवियत्री हैं और लेखिका हैं और कितने सारे मैगजीन्स के साथ जुड़ी हुई हैं। उनकी सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन से दे आर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। और इनकी जो एक बुक है मनु सृजन, वो प्रकाशित हो चुकी है और कुछ बुक्स उनकी पाइपलाइन में है, जिनके बारे में हम उनसे ही जानेंगे। सो वेलकम डॉक्टर मनु। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत आभार। मुझे कितनी खुशी हो रही है आप सबसे जुड़कर, मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। सेम हियर, सेम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मैं क्या करूँ, आई एम एक्साइटेड टू नो अबाउट सो मेनी थिंग्स। तो अभी ना मैं हो गई हूँ कि मैं सबसे पहले क्या पूछूं, आपकी बुक्स की बातें करूं या हरिद्वार की बात पूछूं या जितने सारे मैगजीन्स के साथ आप जुड़ी हुई हैं। तो इतना कुछ है पूछने के लिए। तो हम शुरू करते हैं आपकी बुक से। तो एक बुक जो मनु सृजन है वो तो प्रकाशित हो चुकी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और जो अभी पब्लिश होने वाली बुक्स है जो पाइपलाइन में, उनके बारे में कुछ बताइए। जो मेरी मनु सृजन बुक है, तो ये एक्चुअली मेरी आज की सृजन नहीं है। ये जब मैंने स्टार्टिंग की थी तब मेरे साथ एक घटना हो गई थी कि मेरी जो कलेक्शन था किसी ने उसको बर्न कर दिया था। तो एक मेरे साथ बहुत बड़ी दुखद घटना थी ये कि मेरा जितना भी कलेक्शन था सब चला गया था। तो उसमें से एक दो कविताएं या दो चार कविताएं मुझे याद थी, वो भी इसमें है। फिर जो एक मेरा बहुत लंबा टाइम गया है कि जो मैंने सिर्फ बच्चों को दिया है, तो उस समय में जो मैं लिखती रही वो कविताएं, वो रचनाएं हैं मेरी। और आज के समय में मैं कुछ रचनाएं मैंने लिखी है, तो जो उनमें से भी कुछ सेलेक्ट करके मैंने उसमें डाली है। तो मेरे पूरे जीवन का निचोड़ है वो। वाह, तभी आपने उसका नाम रखा है मनु सृजन। हाँ, क्योंकि मैंने कभी किसी की, मतलब ये समझिए कि माता पिता ने ऐसे संस्कार दिए कि मैंने कभी किसी के नाम का सपोर्ट नहीं किया कि उनका सहारा लेके मैं आगे बढ़ूं। मैंने खुद अपनी कोशिशों से अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की हमेशा। कभी ऐसा नहीं किया कि कहीं पे मैं किसी का नाम यूज करके कहूं कि मैं उनके परिवार से हूँ या मैं उनके द्वारा भेजी गई हूँ, आप मेरी कविताएं छपवाएं। मैंने मनु का जो सृजन है वो मनु ने खुद सृजन किया है। कि ये जीवन बहुत की, बढ़िया बात बोली हाँ, आपने। इतने बड़े बड़े चैलेंजेस थे मेरे जीवन में कि मैंने वो उनमें दफन ना होके सृजन किया है। राइट। तो अब जो बुक्स हैं आपकी पब्लिश होने वाली। जी हाँ जी, मेरी जो बुक है वो अपकमिंग बुक जो है मेरी, वो है जल संरक्षण। तो उस पे मैंने जल संरक्षण के उपाय, उसमें कैसे कैसे हमें करना चाहिए, कुछ मेरे न्यू आइडियाज हैं जो मैं चाहती हूँ कि पानी की बचत हम इस लेवल तक भी कर सकते हैं, क्यों नहीं करते। तो उन छोटी छोटी बातों को उदाहरण के साथ समझा के, और जो आज हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ हम ये समझते हैं कि कुछ सालों बाद पानी खत्म हो जाएगा,
और अभी भी हम नहीं जागे तो कब जागेंगे। तो ये सब एग्जैक्टली। चीजों का एक, हाँ बिल्कुल, कलेक्शन किया है मैंने अपने विचारों का, और उसको एक जल संरक्षण का नाम दिया है। और दूसरी बुक जो है आपने कहा, तो वो मैंने एक चाइल्ड साइकोलॉजी पे लिखी है। वो साइकोलॉजी क्या है कि जैसे मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो अपने आप महसूस होता था मुझे कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चे को वैसे नहीं चाहिए, उसे कुछ अलग चाहिए, और जो बच्चा चाहता है टीचर वो कुछ और दे रहे हैं उसे। तो वो एक जो मिस कम्युनिकेशन है उनका बीच का, जो एक गैप आ जाता है कि जैसे एजुकेशन इंडिया में होनी चाहिए वैसी नहीं है, जैसा बच्चा चाहता है, और जैसा टीचर दे रहे हैं वैसी भी नहीं है कि बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो उसका जो एक गैप है, उसमें छोटे छोटे टॉपिक जितने मैं निकाल सकती थी, अब मैं 5-6 सालों से फ्री भी पढ़ा रही हूँ, स्कूल्स में जाती हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में, और बच्चों को मोटिवेट करती हूँ। स्पेशली मेरा काम है मोटिवेट करना, चाहे मैं इंग्लिश पढ़ाऊं, चाहे मैं मैथ्स पढ़ाऊं, कुछ भी पढ़ाऊं। तो उसमें मेरा एक मेन ऑब्जेक्ट होता है कि बच्चों को मोटिवेट कैसे करूं, कि उनके अंदर एक लगन पैदा कैसे करूं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स राइट। की कंडीशन आप जानते हैं इंडिया में। तो वो जो पॉइंट्स मुझे मेरे सामने जो भी आ जाता है जिस समय भी, तो मैं उस पे पूरा एक डिटेल करती हूँ कि उसको हम कैसे रिमूव करके एक अच्छी एजुकेशन कैसे दे सकते हैं। तो उस पे मेरी दूसरी बुक का कार्य चल रहा है। तो आपने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक चुना। आई वुड रियली लव टू रीड दिस बुक। श्योर जब भी श्योर जल्दी जब भी आएगी। हाँ पब्लिश जी। होगी ना, सबसे पहले आप हाँ मुझे कॉल करेंगी। ठीक है बिल्कुल। I'm really like, because पक्का। child psychology is like it's my passion, तो definitely मैं हाँ ये डिमांड आपसे करूंगी कि ये बुक तो मैं पक्का और पढ़ना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये एक्सपीरियंस पे निकली है बुक, ये मतलब हाँ, सोच वो के कहीं पे दैट पढ़ के दैट नहीं दैट निकली या है ना। दैट एड्स टू इट्स वैल्यू एक्चुअली। हाँ जो अंदर आपकी से आपने निकली खुद है, अपने एक्सपीरियंस से लिखी हो ऑब्जर्वेशन जो उस है बुक की, बिल्कुल। या उस राइटिंग की, हम्म, तो मतलब वो तो इतनी प्रेशियस राइटिंग्स होती हैं अकॉर्डिंग टू मी, जी जो आप अपने एक्सपीरियंस से लिखते हो। सो रियली वेटिंग फॉर जी। योर बुक्स। एंड थैंक दूसरी यू। चीज है कि या आप बहुत सारे मैगजीन्स के साथ भी एसोसिएटेड है, तो उनके बारे में कुछ जी बताइए। एक्चुअली मेरा किसी भी चीज से जुड़ने का मतलब होता है कुछ सीखना, कि वहां पे मैं क्या सीख सकती हूँ। तो ऐसी एक बुक है प्रकृति मंथन। तो वो प्रकृति से मैं बहुत प्रेम में हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे एक फूल जब झड़ता है ना, तो उससे भी पहले मैं उसे सहेज लेना चाहती हूँ। यहाँ तक आप तो है मेरा रहती कि नेचर में है। आप मतलब अभी रिसेंटली 2019 में मैं ऋषिकेश गई थी, और एक एक ओके ओके। मोमेंट को मैं आज भी चेरिश करती हूँ। हाँ नहीं, सच में बहुत खूबसूरत जगह है हरिद्वार और हाँ, ऋषिकेश। तो आप तो आप हरिद्वार में आप रहती हैं, और सभी जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी इनवाइटेड है। अब कुंभ है तो उसमें भी आइए, आपका स्वागत है। तो मेरी ना श्योर। एक नेचर है कि जैसे पूजा में से भी जो फूल उतरते हैं, पुष्प उतरते हैं, तो अगर वो फ्रेश दिखाई दे रहे हैं तो मैं उनको फेंक नहीं पाती हूँ। तो मैं उनको एक बाउल में पानी के ऊपर फ्लोट कर देती हूँ कि कम से कम इनकी 2 दिन की आयु तो बढ़ जाए किसी तरह हाँ से। हाँ हाँ, तो एक दो ये दिन तो ये अंदर से फ्रेश है। फीलिंग देंगे। हाँ हाँ, और देते हैं। और आप देते हैं विंटर्स में बिल्कुल। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि 1 वीक चलते हैं वो फ्लावर्स, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। हाँ। तो ऐसे ही एक प्रकृति मंथन जो है, तो उसमें मेरा एक जो मैंने लिखा था, तो उसमें था कि मेरे घर में कैसे मैं पेड़ों से कभी कभी बात करती हूँ और वो मेरी बात को मान लेते हैं, सिर्फ सुन रहे हैं नहीं, मान लेते हैं। एक मेरे घर अच्छा। में मौसमी का पेड़ है, तो उसमें हाँ। मौसमी आई, बेहद खट्टी, इतनी ज्यादा खट्टी कि उनको कोई भी मुंह में नहीं लगाएगा। तो हम्म मैं उसके पास गई और मैंने उसको डांटा थोड़ा सा। मैंने कहा इतने प्यार से रखती हूँ तुझे और तूने ऐसा इतनी खट्टी मौसमी दे दी, तो अब हम्म मैं इसका क्या करूँ, ना बच्चे खाएंगे ना मैं खा सकती हूँ, क्या करूँ मैं, है। और मैं वो उसी में डाल के और वापस आ गई। लगभग 1 महीने बाद और मौसमी जो लगी हुई थी वो पक गई, और बस तोड़नी तो थी उसको, बस एक अनमने मन से मैंने सोचा चलो तोड़ लेती हूँ, चलो मैंने तोड़ी। और जब मैंने उसको काट के खाया तो इतनी मीठी थी वो, इतनी मीठी थी कि शायद बाजार की भी नहीं होती। तो मुझे लगा शायद डांट असर कर गई। तो नहीं, आप ये होता है ना। देखिए ना,
कि मौसमी ने आपके दिल की बात कैसे सुनी। हाँ, तो ये प्रकृति मंथन में मेरा लेख छपा है। उन्होंने यूनिवर्सिटीज को भेजा है इसको कि आप भी रिसर्च कीजिए इस चीज पर। मतलब एक पौधे के साथ नहीं, एक पौधा था बिल्कुल मर गया था वो। तो मैंने उससे कहा कुछ नहीं हुआ है, पानी भी ठीक है, खाद भी ठीक है, अब ठीक से खड़े हो जाओ। 3-4 दिन बाद देखती हूँ वो खड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो किसी को भी ठीक कर सकता है, चाहे ये पौधे हो, सब इनमें जान देखो तो है ना। प्रकृति में शक्ति है, प्रेयर में शक्ति है। दैट इज व्हाई हम्म सच सच थिंग्स हैपन। मतलब बिल्कुल। मिरेकल क्या होता है? मिरेकल होते हैं जो हमारी अवेयरनेस से हटके होते हैं। जो हम्म हमारी अवेयरनेस के अंदर है वो हम मिरेकल नहीं मानते, पर जो हम्म उससे हटके है पर वो है। हाँ हाँ व्हेन है। दैट हैपेंस, दैट इज हम्म व्हाट वी कॉल्ड इज मिरेकल। तो यस जब हम बिल्कुल। नेचर से बात करते हैं तो नेचर, मतलब नेचर इज अ वेरी गुड लिसनर, दैट मीन्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो प्रकृति मंथन में लिखा। अभी एक बुक थी तो उसमें एज के अकॉर्डिंग लिखना था कि हम लोगों की जब जैसे एज बढ़ रही है तो इसमें हमें कैसे एनर्जेटिक रहना है, कैसे अपनी सोच को हम्म। सकारात्मक लिखना है। तो वो सब कोशिशें की। कहीं पर प्रेम लिखना था तो मुझे लगा ये भी चैलेंजिंग है, चलो इसी पे लिख के भेजती हूँ। तो मतलब मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि अब की बार अगर मुझे इस टॉपिक पे लिखना है तो कोशिश करती हूँ उसे करने की। तो यही कारण है कि मैं मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जो साझा या संकलन है उनसे मैं जुड़ जाती हूँ। पर अभी अभी मेरे मन में जो एक सेंटेंस आ रहा है, दैट हम्म। वो आ रहा है कि मनु इज यंग। I mean, she नो looks नो। young. She looks young and she is young actually. नहीं नहीं, अब तो बुढ़ापे की तरफ कदम है, बेटी की शादी कर That चुकी is, हूँ। I know. But that जी। is because you are closely connected to the nature. यस मे बी, इट कैन बी पॉसिबल। यस, क्योंकि तो ये रहता है कि मतलब हमारे पास क्या है जो हम दे रहे हैं। अगर हमारे पास किसी के पास क्रोध होता है तो वो क्रोध ही बांटता है, वो नेचर पे भी अपना हार्श एक्शन दिखाएगा, है ना। बच्चों पे भी हार्श एक्शन दिखाएगा। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम किसी को नहीं भी जानते तो उस पे हम प्रेम ही, उसे कोई नीडी है, कोई गरीब है, कोई किसी को जरूरत है, तो उस पे भी हमारा प्रेम ही निकलता है। ये नेचर है। मुझे ऐसा लगता है कि that is इसे the हम चेंज driving नहीं कर force. Yeah. सकते। बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम चेंज नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग। हम सोचें कि ये लोग हमें ऐसा रिफ्लेक्शन देते हैं, हार्श रिफ्लेक्शन देते हैं, तो खुद को चेंज कर लें, तो ऐसा नहीं हो पाता। हम्म। तो अब बात करते हैं आपके अवार्ड्स और इतने सारे ऑनर्स। मतलब जब मैंने वो पढ़े तो इतने सारे थे कि मुझे लगा कि रादर देन मी सेइंग इट आई वुड रियली लिसन फ्रॉम यू कि इतनी सारी अचीवमेंट्स एंड डेफिनेटली इतने प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं, इनके बारे में आई वुड रियली लव टू लिसन फ्रॉम यू। ओके श्योर। बिल्कुल। अभी एक सम्मान मिला है मुझे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो मैं ये कहूंगी कि ये भी एक ईश्वर की ब्लेसिंग है, क्योंकि मैं लड़कियों के ऊपर ही काफी टाइम से वर्क कर रही थी और वो इस तरह से नोटिस हो जाएगा कहीं पर है कि एजुकेशन बोर्ड, उत्तराखंड सरकार मुझे खुद ये पोजीशन दे देगी। ये मुझे पता भी नहीं था, मेरी जानकारी में मैंने कभी मतलब न्यूज़पेपर में भी नहीं पढ़ा था कि ऐसा मेरे जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ ये वहां तक पहुंचेगा। तो ऐसा मुझे जानकारी भी नहीं थी कि सडन मुझे ऐसा अवार्ड मिला। तो बहुत खुशी हुई कि चलो अब मैं और बड़े फील्ड में ऐसा कार्य कर पाऊंगी। तो ऐसे ही सेम हुआ, अभी राजभवन से मुझे अवार्ड मिला है। तो उसमें ये था कि महिलाएं क्या अपने फील्ड में क्या स्पेशल कर रही हैं, है ना। तो उसमें ऐसा था कि मेरा मेन तो एजुकेशन पर ही है, और जो जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं वो सब नोटिस हुई कि कैसे मैंने किसी नीडी की हेल्प की, कैसे एक घटना थी, बल्कि वो बड़ी अलग ही रही कि एक लेडी जब कोविड का कर्फ्यू लगा था तो वो यहाँ पर मिस हो गई थी। मिस मतलब वो घर से फोन भी नहीं लेके आई थी, घर पर भूल आई थी, और वो अच्छा। 70+ ईयर्स ओल्ड थी लेडी।
तो एक लेडी को हरिद्वार में ढूंढना कि हरिद्वार में है भी या नहीं है, और जिनके पास फोन भी नहीं है। अगर फोन है तो बहुत इजी है, किसी को भी आप मोबाइल नंबर पे आप कॉल करेंगे वो मिल जाएगा, तो आप कैसे ढूंढ सकते हैं। तो राइट। उसकी एक हमने ढूंढ शुरू की कोविड में, कर्फ्यू में, जब हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। पता नहीं कितने लोगों का नंबर लिया, वहां से उन्हें कांटेक्ट किया कि आप अपनी लिस्ट भेजिए, आप ये करिए, आप वो करिए। फिर एटलीस्ट हमने उनको ढूंढ लिया, और फिर उनको 1-2 दिन रखा, और मतलब 1-2 दिन क्या, 3-4 दिन, जब तक उनके घर वाले उन्हें लेने के लिए नहीं उनको आ गए। लेने तो नहीं आए। हाँ, तो ऐसा रहा। फिर एक लेडी थी, उसको भी बहुत जरूरत थी, तो बेटी के ससुराल वाले रख नहीं रहे थे। तो ऐसे करके मतलब ये चीजें ऐसी हो जाती है कि शायद अगर हम जरा सा एक कदम बढ़ाते हैं किसी की तरफ, तो भगवान 10 कदम से हमारी हेल्प करके उसको मदद पहुंचा देते हैं। एब्सोल्युटली। तो वो कहते बिल्कुल। हैं ना कि जो अवार्ड्स मिलते हैं, जो इतने ऑनर मिलते हैं, हम्म। ये ऐसे नहीं मिलता। उसके ग्राउंड लेवल हम्म। पे ऑलरेडी इतना सारा काम हो चुका होता है। हाँ, तो बिल्कुल। तो ये भी एक ऐसा ही अवार्ड था कि मुझे पता भी नहीं था। जिस दिन मुझे जानकारी मिली ना कि मुझे जाना है राजभवन, तो मैंने सर से पूछा कि सर वहां पे क्या है। तो बोले डिटेल मुझे भी नहीं पता है, मैं आपको वैसे ही कह दूं कि आपको सम्मानित किया जाएगा, आप वहीं जाके देखिएगा। मतलब जब तक मैं राजभवन में हम्म जा रही हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैं, मेरा फाइनल नेम है। तो अच्छा हम्म। लगा। वहां जाके भी एक क्यूरियोसिटी थी कि क्या होता है, देखते हैं फाइनल में कहीं ऐसा ना हो कि नहीं हो। पर वहां पे भी सब चीजें बहुत अच्छी थी। फिर मौका मिला मुझे गवर्नर साहब के सामने बोलने का, अपनी बात कहने का। उसके बाद जो हमारी गवर्नर हैं, तो उन्होंने मेरा नाम लेके और मेरे कार्यों को सराहा, और कहा कि फ्यूचर में भी कभी आपको कोई किसी वर्क रिलेटेड आपको जरूरत होगी तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो ये सब चीज या दिखाती है कि आपको नहीं पता कि आप कहाँ पहुंचेंगे, लेकिन भगवान जो है, जो या हमारी ऑनेस्टी, जो हमारा पैशन है, ये सब चीजें मिक्स होके एक पाथ बना देती है आपको कि आप चलिए तो सही। तो मैं कई बार ये सोचती हूँ, लोग गलत रास्तों पे चलने का क्यों सोच लेते हैं, क्यों प्लान बना या लेते हैं कि हम गलत करेंगे, उसका छीन लेंगे, उसको उसका फ्रॉड कर देंगे उसके साथ, क्यों करते हैं। और जबकि वो जीरो है, तो एक बार को 1-2 तक पहुंच सकते हैं, फिर दोबारा लास्ट में जीरो पे आ जाना। इससे अच्छा है कि ईमानदारी से चलिए, तो आपकी तरक्की बहुत ज्यादा होगी। वो कहते हैं ना, कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर, ऐसे हाँ, गीता में। बिल्कुल, वो भगवान हाँ जानता है कि वो कैसे कर देते हैं, हाँ, तो वो सब करते हैं। बड़ी खूबसूरती से हर जगह मेंशन है कि कर्म करता जा, फल की हाँ चिंता जी, मत फल की इच्छा मत कर। बिल्कुल, कर। हर धर्म में तो यही मनु, कहा है। अ, और कोई किन किन सोशल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व है? लाइक आप बहुत सारा कुछ सोशल वर्क करती हैं और बड़े मन से करती हैं, ये मैंने मतलब अच्छे से समझा है उस चीज को, दैट जी। यू आर वेरी पैशनेट अबाउट। मतलब पोइट्री तो आप मन से लिखती हैं, हम्म। पर सोशली ऑल्सो यू आर सो एक्टिव। तो और हम्म। कौन किन किन सोशल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हैं? मेन मेरा यही रहता है कि मेरे सामने जो भी व्यक्ति आ जाता है, जिसको जरूरत है, या जिसको मेरी जरा से कार्य से कुछ हेल्प मिल सकती है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और एक आजकल कहते हैं ना कि सेल्फी वाली सेवा, वो वाली नहीं है कि भाई आपने एक फोटो खिंचाया, बात हाँ। खत्म हो गई। तो मेरा क्या है, फोटो के पीछे का जो वर्क होता है, तो वो मेरे लिए वैल्यू करता है। मुझे कई दिन लग जाते हैं एक एक कार्य में, जब तक मैं उसे सही मुकाम पर नहीं ले जाती, तो मैं तब तक चैन से नहीं बैठती। चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, आज मेरा सुबह भी मोबाइल मैंने रहेगा। या सुबह भी मैंने जब आपको कॉल करा, तो आप कहीं आई थिंक जा रही थी। जी 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 जी। एक बहुत सेंसिटिव केस था, तो रिगार्डिंग गई थी मैं। हाँ जी। हाँ, आई नो, हाँ। सो दैट्स अमेजिंग। तो अब एक छोटी सी पोइट्री हो जाए आपसे। जी बिल्कुल। पोइट्री का जी। एक पीस। हमसे मुलाकात कुछ करिश्माई न सही, हमसे मुलाकात कुछ करिश्माई न सही, कुछ करिश्माई कर गुजर जाए तो कुछ बात बने। यूं तो हसरत है, इच्छा है, लगन कुछ करने की, सब में हो जज्बात एक साथ तो कुछ बात बने। दुख है, दर्द है, शिकन है, रोष है, परेशानी है। दुख है, दर्द है, रंज है, खौफ है, परेशानी है।
हमसे सुधर जाएं चंद लम्हात तो कुछ बात बने। इस लाइन को मैं मान के चलती हूँ कि अगर हमसे कुछ किसी के जीवन के चंद लम्हात संवर जाते हैं तो हमारी सारी काम जो है सार्थक है। ब्यूटीफुल। वैसे तो जमाना है सेल्फी लेके कुछ करने का, वैसे तो जमाना है सेल्फी के लिए कुछ करने का, पर सेल्फी लेके भी कुछ कर जाएं, सुधर जाएं तो कुछ बात बने। तो भी कुछ बात बने। गुड, जी। ग्रेट। हाँ, ब्यूटीफुल। तो हम्म, मनु, मेरे को अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए विद दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो। जी जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है दोनों जगह का। मेरे लिए तो एक जैसे ही दूरदर्शन की बात होती है, ऑल इंडिया, तो मेरे लिए तो बड़े नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स होते हैं, बिकॉज आई हैव बीन हाँ, एसोसिएटेड विद ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। तो और उसका एक ओके, अपना ही एक्सपीरियंस है, आई हैव रियली चेरिश द हाँ, एक्सपीरियंस। तो आप अपने एक्सपीरियंस बिल्कुल। के बारे में बताइए। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। जैसे ये ऑल इंडिया रेडियो को हम पहले बात करते हैं, तो ऑल इंडिया रेडियो में अभी कोविड का टाइम चल रहा था, तो ये था कि नहीं जा सकते थे, कर्फ्यू था, कुछ था। तो ऑल इंडिया रेडियो वालों ने मुझे कहा, सर ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप खुद रिकॉर्डिंग कीजिए घर पे, तो हम्म। और आप बना बना के हमें भेजिए, देखते हैं अगर आपकी अच्छी लगी तो हम आपको आपके जरूर चलाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने फिर ऐसे टॉपिक निकाले कि जैसे गंगा जी की स्वच्छता, तो इस पे मैंने पूरा एक बनाया, और बच्चों को हम संस्कार कैसे दे सकते हैं, क्योंकि कोविड के टाइम में रेडियो और टेलीविजन ही ऐसा चीज थी, मोबाइल, कि हम बिल्कुल, हाँ। उससे कन्वे कर सकते थे। तो ये एक सही मंच लगा मुझे कि यहाँ से मैं कहूंगी तो बहुत लोग देखेंगे, बच्चों को दिखाएंगे। लिंक मैंने बहुत ज्यादा शेयर किया कि ताकि जिससे कि जो भी अपने बच्चों को दिखाए, तो मैं अपने घर से इस मीडिया हम्म। के माध्यम से कुछ उन बच्चों के अंदर संस्कार पहुंचा पाऊं। तो ये एक कोशिश थी, और इसमें बहुत व्यूज और बहुत वो कमेंट्स देख के लगता है कि बहुत सफलता मिली। ऐसे ही फिर एक था कि घर से ही उन्होंने कहा कि आप कविताएं लिखिए इस पे, कोविड के टाइम पे। तो मैंने कहा इस समय में पुलिस अधिकारी जो हैं वो सबसे, ये पुलिस वाले जितने भी कर्मी हैं वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम क्यों ना उन्हें अप्रिशिएट करें घर बैठ के, क्योंकि हम बाहर फील्ड में नहीं जा सकते, किंतु अपने घर से हम उन्हें क्या दे पाते हैं, है ना। तो एक मोटिवेट करना उनको, एक उत्साह देना उनको, और उनकी तारीफ करना। शायद हम किसी को खाना दे सकते हैं, कुछ मनी दे सकते हैं, लेकिन अंदर से अगर हम एनर्जी भर देते हैं तो वो एक अलग ही एहसास होता है। तो उस पे भी मैंने कविताएं लिखी और शेयर की। फिर बल्कि हमारे उत्तराखंड का जो पुलिस पेज है, पूरे उत्तराखंड का, तो डीजीपी सर ने मेरी कविताओं को बहुत अप्रिशिएट किया और अपने पेज से शेयर भी किया। शेयर भी। तो हाँ जी, तो ये भी एक यादगार अनुभव रहा मेरे लिए। एब्सोल्युटली। तो जी जैसे आप इतनी सारी मल्टीटास्किंग करती हैं, एंड देखो, पोइट्री लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बिकॉज यू रियली नीड टू, लाइक ब्रेनस्टॉर्म, और घर भी आप देखती हैं, और वो सोशल एक्टिविटीज। तो ये देखिए, कुछ भी हम लोग करते हैं ना, देयर इज सम फोर्स वर्किंग बिहाइंड दैट। वो मुझे जी, एक बड़ी स्ट्रांगली, मुझे हमेशा एक सेंस मिलती है कि ये कुछ हम नहीं कर रहे, कुछ तो कोई एक फोर्स है जो हमसे ये करवा रहा है। हाँ, बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल सत्य कही है। बिल्कुल, शायद ये हमारे संस्कार या हमारे पूर्व जन्म के भी कुछ हो सकते हैं, और माता पिता के दिए हुए संस्कार हो सकते हैं, संस्कार हमारी तो बहुत, फैमिली का, वैल्यूज तो, है हाँ। ना। हाँ, तो फैमिली का दिया हुआ जो सपोर्ट है वो हो सकता है कि हमने अपने घर में वातावरण क्या बनाया हुआ है ना। तो बच्चे अगर हाँ, अगर आज के लेवल पे मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, और मुझे जैसे मैंने उनको बचपन में उन्हें सपोर्ट किया, अब वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो या ये चीजें जो है ना, तो मुझे और आगे बढ़ाती हैं। मतलब वो जो एक प्राउड मदर का एक गौरव होता है ना, एक ब्यूटी होती है, वो हाँ। आपके फेस पे झलकती है। अच्छा। जी। जब बच्चे मेरे इतना लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं, योर डॉटर इज जी हैप्पीली मैरिड,
and your sons are doing जी amazingly well. तो वो जो एक बिल्कुल। नूर होता है, एक एक हम्म। ग्लो होता है, वो आपके फेस पे झलकता है। शायद बच्चों ने हर फील्ड में प्रूव करके दिया है कि मैंने मेहनत बहुत ज्यादा की है। मतलब एक तो ये हाँ, होता है कि सिर्फ होमवर्क करा दिया तो हमने सोचा कि नहीं बस ये कंप्लीट हो गया। मैं उनको पूजा भी करा रही हूँ, वो सो गए हैं तो मैं ओम नमः शिवाय का जाप करके उन्हें टच भी कर रही हूँ कि ताकि उनके अंदर सो स्वीट। खूब अच्छे से रहे, सब कुछ भर जाए। तो या बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि अगर मैं पूजा कर रही हूँ तो मैं उन्हें सुना के करना चाहती थी कि उसकी जो एक वाइब्रेशंस है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, वो उनके अंदर जाए। तो राइट। अगर वो खेल रहे हैं तो मैंने खेल को उनको इतना प्रमोट किया, वो नेशनल तक पहुंचे। जूडो में मेरे बेटे जो हैं, दोनों ट्विंस बेटे हैं मेरे, अर्क और अर्थ, तो नेशनल तक पहुंचे हैं वो। तो ये एक खुशी है कि बच्चे, अच्छा एक सिर्फ यही नहीं है कि अगर उन्होंने ये अपना रूल बनाया हुआ है, अक्सर लड़के हैं दोनों, तो कहीं पे एक्सीडेंट दिख जाता है, कुछ दिख जाता है, तो वो कभी भी अपने आप को रोक नहीं पाते उसकी मदद किए बिना। वो कितने भी जरूरी काम से जा रहे हैं, लेकिन वो पहले उस बंदे की मदद करते हैं, उसको एम्बुलेंस बुलाना या जो भी उस समय जो भी फर्स्ट उन्हें दिखाई देता है, वो सब करने के बाद तब अपने काम पे जाते हैं। तो कहीं ना दीज आर द कहीं वैल्यूज। या हाँ, तो ये ऐसी चीजें हैं कि मुझे और पॉजिटिव करती हैं। राइट। सो अब मैं चलना चाहूंगी आपके साथ एक बार हरिद्वार। तो जी मुझे ये बिल्कुल। बताइए कि हरिद्वार एक इतनी अमेजिंग जगह है, इतनी खूबसूरत लक्ष्मण झूला और वहाँ की ग्रीनरी और वहाँ की एक एक चीज, मतलब हर कोई भी वहां जाए तो वो मोमेंट्स चेरिश हो जाती है। तो जी। वहां पे स्टे का अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए, कब से वहां पे रह रहे हो और हम्म। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत ही सुखद और सुंदर है। हाँ हाँ। मेरी जो इन लॉज फैमिली है वो लगभग 200 ईयर से यहाँ पर है। वो पहले कभी अच्छा। राजस्थान से रहे हैं। हाँ जी। तो कभी राजस्थान से यहाँ पर आए होंगे तो अब यहीं पर हैं बहुत समय से। तो अब एक ये जगह ऐसी है कि जो हमें सकारात्मक बनाती है। गंगा जी का स्पर्श तक जो मैं अपने आप को फील करती हूँ कि अगर हम कभी थकान में जाएं, कहीं टेंशन में जाएं, सिर्फ अपना फेस भी वॉश कर लें, अपना मुंह भी धो लें गंगा जल से, गंगा जी में, या अपने हाथ पैर धो लें, तो एक अलग से एक वाइब्रेशन जो है वो ऑरा जो है ना, जैसे ठीक हो जाता है। तो इतनी वो ताकत बहुत हमारे गंगा जल में है। बहुत अलग एक्सपीरियंस। मैं बहुत बिकॉज बहुत। मैंने भी वो एक्सपीरियंस करा है, क्योंकि हम गंगा के किनारे रुके थे व्हेन आई हम्म, वेंट टू 2019 आई वेंट टू ऋषिकेश। एक जी। अजीब सी एनर्जी आ जाती है वहां पे, यू डोंट फील लाइक हाँ, एंड द फ्रेश एयर रूम है। आप जहाँ रह रहे होते हो होटल में, लगता है कि बस वहीं पे घूमते रहो आप। बिल्कुल सही बात है। और जैसे दिल्ली वगैरह से तो कम से कम 3 डिग्री टेम्परेचर भी डाउन रहता है यहाँ पर। हाँ 3-4 डिग्री गर्मियों में और थोड़ा फर्क आ जाता है, या गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो बारिश जल्दी होने के चांसेस रहते हैं गंगा जी राइट। की वजह से। तो एक क्लाइमेट भी जो है हमारे यहाँ का बहुत प्लीजेंट है। और शायद इसीलिए ऑल इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड से लोग खींचे चले आते हैं हरिद्वार पीछे में। चले जाते हैं, एब्सोल्युटली। तो एक जी। इस पे कुछ पोइट्री की हो जाए, कुछ एक पीस ऑफ पोइट्री। बिल्कुल ठीक है। ये जो पोएट्री है, लेकिन इसमें मेरा एक संदेश है या गंगा जी के लिए, क्योंकि जैसे गंगा जी पर हजारों लाखों, कई बार करोड़ों लोग भी आते हैं ना। कभी मेले होते हैं, कुंभ होते हैं, बड़े स्नान होते हैं, तो तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा एक दृश्य उत्पन्न हो जाता है जिसमें कि हमें लगता है कि थोड़े से बदलाव की जरूरत है। जो हमारी मानसिकता में एक अवेयरनेस की कमी आ रही है, तो उसमें एक परिवर्तन की जरूरत है ना। तो ट्रू। हम यहाँ पर रहने वाले लोग उतना नहीं करते, केयर करते हैं गंगा जी की साफ स्वच्छ
स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, किंतु जो कुछ दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए लोग आते हैं, वो शायद उन चीजों को थोड़ा सा एक्सक्यूज मी। कोई बात नहीं। तो जो दर्शन करने के लिए आते हैं, अच्छे भाव से आते हैं, गंगा जी के दर्शन करते हैं, पुण्य की प्राप्ति करते हैं, लेकिन एक चीज उनसे कुछ कमी हो जाती है, जिसको मैंने कहने की कोशिश की है। मेरी गंगा के प्यारे भक्तों, तुमको ये समझाना है, गंगा का सम्मान करो तुम, ये वरदान हमारा है। बिल्कुल। ऋषि मुनियों ने गाथा गाई, गंगा को सम्मान किया, गंग धर्म की बलिवेदी पर खुद को भी बलिदान किया। क्यों कर भूले कैसे भूले, तुमको याद दिलाना है, गंगा का सम्मान करो तुम, ये वरदान हमारा है। ब्यूटीफुल। पितरों ने भी तारा जिसको, पितरों को भी तारा जिसने, पितरों को भी तारा जिसने, तुमने उसको मैला किया। देवों ने भी पूजा जिसको, दुनिया ने सम्मान किया। निज स्वार्थों में अंधे होकर मल तक का प्रवाह किया। तटबंधों को भी ना छोड़ा, तुमने वहां निर्माण किया। क्यों कर भूले कैसे भूले, तुमको याद दिलाना है, गंगा का सम्मान करो तुम, ये वरदान हमारा है। एक पुत्र हुआ भगीरथ, जो गंगा को लाया था, दूजा मालवीय बनकर आया, जिसने उसे संवारा था। तीजे पुत्र की बारी आई, अब जो बारी है वो तीसरे पुत्र की बारी है। तीजे पुत्र की बारी आई, जिसको पुनः जीवाना है, मतलब हम सबके बीच में से ही खड़ा करना है किसी एक को। तीजे पुत्र की बारी आई, जिसको पुनः जीवाना है, गंगा का सम्मान करो तुम, ये वरदान हमारा है। उठो देश के वीर सपूतों, सारे जग को दिखला दो, निज स्वार्थों से ऊंचा पद है, माँ गंगा का बदला दो। गंगा की निर्मल धारा को फिर से स्वच्छ बहाना है, गंगा की निर्मल धारा को फिर से स्वच्छ बहाना है, गंगा का सम्मान करो तुम, ये वरदान हमारा है। Very fine piece of poetry, very fine piece of poetry, and this is all collective responsibility. चाहे वहाँ के residents हैं, चाहे हम टूरिस्ट हैं, चाहे कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतनी सेक्रेट जगह, इतनी वहाँ का रख रखाव और उनकी नेचुरल ब्यूटी का मतलब उसको अच्छे से केयर करें। केयर करें, ये हमारी अपनी अपनी सब अपने हिस्से का कार्य सब कर देते हैं। इसमें मतलब कितना लोकल्स भी कितना करेंगे, गवर्नमेंट भी कितना करेगी, एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट। ये हम सबकी जिम्मेवारी है अपने लेवल पे। इसी पर मैंने एक वॉइस मैसेज खुद ही रिकॉर्ड किया, और उसमें मैं ये सोचती थी कि वहां पे खड़े होकर हम किसी को बार बार अपील नहीं कर सकते हैं कि आप गंगा जी में कपड़े मत डालो, अपने गीले कपड़े गंगा जी में मत बहाओ। तो ऐसे कोई बंदा खड़ा होके पूरे दिन नहीं कर सकता है, तो वहां पे स्टील के केजेस लगवाए, और मैंने एक वॉइस मैसेज बनाया है जिसमें मैंने अपील की है कि आप कृपया कपड़े न डालें, इसे उठाकर स्टील के केज में रखें, और जिसे हम रिसाइकलिंग तक पहुंचाएंगे, जिससे गंगा स्वच्छ रहेगी और ये हमारे परिवार को आशीर्वाद मिलेगा। तो मतलब ऐसे करके मैंने एक वॉइस मैसेज बनाया कि ताकि वो तो वहां पे प्ले हो सकता है, बार बार रिपीट हो सकता है। तो एक ये मुझे समझ आया कि शायद ये मुझे करना चाहिए, तो यही कोशिश की है। that's why I'm saying ना कि हम अपने अपने लेवल पे जो जो एक्शंस ले सकते हैं वो तो हमें एटलीस्ट लेने चाहिए। यू डिड द वंडरफुल एक्शन लाइक यू नो। तो मनु जैसे इतना कुछ आप करते हो और फिर घर भी मैनेज करना होता है ऑब्वियसली,
लाइक जो होम ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट है, वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और जो बाहर के आप इतनी सारी एक्टिविटीज करते हो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब हम बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो बैलेंस जो है वो हमें साथ साथ ही मेंटेन करना होता है। वो कहते हैं ना कि जी फिर से बिल्कुल। इम्बैलेंस होगा, फिर से बैलेंस करो, फिर से ये तो ये चलता रहता है। पर उसको ये आप तो कैसे करती हो? बस एक एनर्जी बना के रखनी पड़ती है कुछ अच्छा करने की। जब हम हम्म। सोचेंगे कि अच्छा, एक मैं और बात कहना चाहूंगी कि जब हम घर से निकलते हैं कुछ करने के लिए, तो हमें पहले बैलेंस घर से ही शुरू करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा हम्म। घर खुश नहीं है तो हम बाहर जाके क्या सेवा करेंगे, कितने, है ना? हाँ वो, हाँ तो वो पहली मेंटल जो टेंशन। हमारा हाँ, पहला जो हमारा कर्तव्य है, तो इसे कर्तव्य ना मान के एक अपना पैशन मान लीजिए कि ये भी मेंटेन करना है, इसे भी करना है, तो बहुत आसानी से हो जाता है। अगर हम अपने घर के बाहर के लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो जो हमारे घर के हमारे फैमिली मेंबर्स है वो भी तो लोग हैं। तो और पहले तो क्या, हमारे जो बिल्कुल। आस पास है उनकी केयर करेंगे, और उसके बाद हाँ, फिर बाहर जाएंगे। तब बाहर जाएंगे। तो जैसे घर की जिम्मेदारियां होती हैं, सब कुछ होती है, तो कभी कभी एक पत्नी ये सोचती है कि मुझे पति भी कुछ तारीफ करे, है ना? हम्म। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो एक ये ट्विस्ट देती हूँ मैं आपकी क्वेश्चन में। तो मैं इसमें हाँ। बताना चाहूंगी कि मैं भी एक अपेक्षा करती हूँ कि मेरे पति भी मेरे लिए कुछ लिखे। तो लेकिन वो होता है, हर कोई पोइट्री नहीं लिखता। तो मैंने नहीं। एक दिन खुद ही लिखी उनकी तरफ से। अच्छा। तो मैं बट तो आई एम श्योर कि वो जो भावनाएं होंगी वो उन्हीं की होंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 100% उन्हीं की भावनाएं हैं। तो आपने जिसको बस उनको शब्दों वर्ड में, दिए हैं। हाँ, गॉट हाँ, इट। पिरो दिया, बस शब्द भी उनके हाँ, हैं, शब्दों उसको में पिरो पिरो दिया दिया। है। हाँ। जी 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 जी। तो मैं सुनाना चाहूंगी। यस। कभी सोचता हूँ कहाँ से आई हो तुम, कभी सोचता हूँ कहाँ से आई हो तुम, नहीं लगता कि कभी पराई हो तुम। महसूस करता हूँ हर पल हरदम तुम्हें, मेरी सांसों हम्म। में धड़कन में धक धक सी समाई हो तुम, मेरी सांसों वाह। में धड़कन धक धक सी समाई हो तुम। जब सोचता हूँ तो घिर जाता हूँ ख्यालों में, जब सोचता हूँ तो गिर जाता हूँ विचारों में, मेरी सोच में मेरी कल्पनाओं में समाई हो तुम। जागता हूँ रोता हूँ बिखरता हूँ चुप होता हूँ, जाता हूँ हम्म। अगर तुमसे दूर, साथ ही चली आई हो तुम, साथ ही चली आई हो तुम। कभी सोचता हूँ कहाँ से आई हो तुम, नहीं वाओ, लगता कि कभी पराई हो तुम। इट्स अ वेरी स्वीट पीस ऑफ पोइट्री। नहीं भूलता हूँ किसी भी पल तुम्हें। जैसे पत्नियों की एक ताना होता है पति को कि आप तो मुझे याद ही नहीं रखते हो, आप तो मुझे भूल जाते हो। लेकिन हाँ। पति जो है अपने काम में, अपने कर्म स्थल में भी अपनी पत्नी को भूल नहीं सकता है। नहीं भूलता हूँ किसी भी पल तुम्हें, मेरे ख्वाबों में मेरे सपनों में यूं चहचहाई हो तुम। महसूस करता हूँ हर पल हरदम तुम्हें, मेरी सांसों में धड़कन में धक धक सी समाई हो तुम, मेरी सांसों में धड़कन में धक धक सी समाई हो तुम। ब्यूटीफुल। सो मेरे मन ब्यूटीफुल। में मन का के जब सी चलती हो तुम, मेरे मन में मन का के जब सी चलती हो तुम। सच कहूं मुझ में लहू बन बह आई हो तुम। मतलब ये आप सोचिए कि पत्नी को कैसे भूल सकता है, वो तो उसके अंदर आत्मा में बस जाती है। मेरे मन में मनका के जब सी चलती हो तुम, सच कहूं मुझ में लहू बनकर बह आई हो तुम। क्या कहूं तुझे मुझ में खुशबू सी समाई हो तुम, क्या कहूं तुम्हें मुझ में खुशबू सी समाई हो तुम। तन में मन में सुगंध चंपा सी रम आई हो तुम। कभी सोचता हूँ कहाँ से आई हो तुम, नहीं लगता कि कभी पराई हो तुम, नहीं लगता कि वाह। कभी पराई हो तुम। तो जी ये धन्यवाद। हमारा जो प्रोग्राम है, ये देख रहे हैं आपके हबी? इज ही वॉचिंग दिस प्रोग्राम? नोट अभी नहीं देख रहे हैं, बाद में दिखाऊंगी, अभी तो वो चले गए बाद में थे। जरूर। जी। सच सच ब्यूटीफुल, सच इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो मनु, अभी मैं सोच रही थी कि जैसे इतना कुछ करते हैं हम्म, लाइफ में, मल्टीटास्किंग हम लोग, तो कभी ना कभी तो लो मोमेंट्स भी आते हैं हम सबकी लाइफ में।
कुछ लो मोमेंट्स आते हैं, सम सच जी मोमेंट्स जब लगता है कि लाइक एवरीथिंग इज ब्लैंक एंड एम्प्टी। तो कभी ऐसे जो जी लो मोमेंट्स आते हैं उनको आप कैसे हैंडल करते हो, मतलब किस तरह से मेरी उसको? जिंदगी में बहुत लंबे चले हैं ये लो मोमेंट्स जो होते हैं, मतलब एक बहुत लंबा स्ट्रगल का मेरा पीरियड रहा है। एक तपस्या जिसको मानूं ना मैं, अगर शब्दों में कहा जाए तो एक तपस्या जैसा रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमें कुछ करना है, पहले बच्चों पे हम लगा देते हैं अपनी सारी एनर्जी, उसके बाद ये लगता है कि अब ये करें, अब ये बड़े होने लगे, इनकी ये जिम्मेदारियां हैं, उसके लिए हम करते हैं, है ना। तो बहुत हम्म, सारी चीजें ऐसी होती हैं, किसी को तो ऐसा होता है सिल्वर स्पून लेके जन्म कहा जाता है कि हुआ है, कि सब कुछ बहुत इजी रूप में मिल गया, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। बहुत कठिन परिश्रम के बाद ही मैं आज इस लेवल पे पहुंची हूँ। राइट। मैं आपको अपने कुछ अवार्ड्स वगैरह दिखाना चाहूंगी। वाओ। मैंने आप सबको तो पहले ही बताया था कि बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इनको मिले हुए हैं। आई मीन अ थैंक यू, जेन्युइन कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। That's great. I'm taking the screenshot of it. ओके ओके, श्योर, मुझे भी सेंड कर दीजिएगा। I'll send it to you. Yeah, yeah. बिल्कुल। हाँ। आप इतनी तो खूबसूरत लग रही है अपने अवार्ड्स के साथ। ओह, थैंक यू। यही होता है, मैं मतलब अगर किसी को कहना भी चाहूँ ना, तो कहीं पे भी अपने आप को हारने नहीं देना चाहिए। जो एक इंसान हारता है ना, तो खुद से हार जाता है। जो खुद से हार होती है, तो उससे आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। अगर आप अपनी कोशिशें नहीं रोकते, तो जरूर कुछ अच्छा होता है। साथ में मनु, आई वुड लाइक टू ऐड कि जब हम किसी चीज में हारते हैं या लो फील करते हैं, तो कितनी सारी लाइव्स हैं जो हमारे हम्म, साथ जुड़ी होती हैं, बी इट बिल्कुल और बिल्कुल पेरेंट्स सही और बात है। चिल्ड्रन हम्म और स्पाउस और फ्रेंड्स। कितनी सारी लाइव्स है जो बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ी है। तो अगर हम हार जाएंगे तो उनपे कितना इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल सो सही आई थिंक बात है। एट अपने लेवल पे जितना हम अपने आप को बैलेंस रख सकें, वो एक कोशिश करनी करते रहना चाहिए। करते रहना चाहिए, और कभी भी हारना नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली। जी तो अभी हम बात कर रहे थे बच्चों की अपब्रिंगिंग की। तो आई नो यू आर एन अमेजिंग मदर। मतलब हर छोटी छोटी चीज से लेके बड़ी बड़ी चीजों तक आपने बच्चों का ख्याल रखा। दैट्स व्हाई टचवुड दे आर डूइंग सो वेल। सो व्हाट जी मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू मदर्स, उनके बच्चों के हाँ, लिए और उनके रिलेशनशिप के लिए? हाँ, इसमें ये है कि सबसे पहली चीज है, आप उन्हें टाइम दीजिए। क्योंकि एक ऐसा नहीं है आप घर में हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, मतलब इसका मतलब आप कहीं भी किसी अदर काम में अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब आप घर में होते हुए भी बच्चे के साथ नहीं है। नहीं है। उसे मोटिवेट कीजिए, उसे ऐसी कहानियां सुनाइए कि जैसे हमारे वीरों की कहानियां, हमारे देशभक्त जो सैनिक हैं उनकी कहानियां, जो आप न्यूज में कभी भी कोई एक न्यूज सुनते हैं, तो उसको बच्चा नहीं देख पा रहा, लेकिन उसे याद रखिए और बच्चे को सुनाइए कि आज ऐसा हुआ है, आज उसने ये कीर्तिमान स्थापित किया, आज उसने ये किया, आज ये किया है। तो मतलब ये है कि आप जो दे सकते हैं वो कोई भी नहीं दे सकता। टीचर भी जो है वो 5 घंटे रखेगा, है ना। तो आपके पास हाँ, कितना उसके घंटे बाद तो रहता है बच्चे। बच्चा? 19 घंटे। तो 19 घंटे हम्म। में आप क्या दे सकते हैं? ऐसा नहीं है कि 12 घंटे बच्चा सो रहा है, रात को भी बच्चे स्टडी करते हैं, लेट नाइट स्टडी करते हैं। तो उस समय जब बच्चा पढ़ रहा है, तो आप उनके पास अगर बैठे हैं, तो आपकी कौन सी लैंग्वेज है जो बच्चे को एक इंस्पिरेशन देगी, है ना। आप जरा सा भी कुछ पूछते हैं, तो आप कैसे उसे इंस्पायर कर सकते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। तो राइट। ये जो आपका एक मैसेज देने का आपका तरीका है, ये कभी बंद नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं सोचिए कि आपने 4 दिन बहुत अच्छे से समझा दिया, अब बच्चे को कुछ हाँ, जरूरत हाँ। नहीं है। ये तो बच्चे मुझे तो खुशी, अटेंशन मांगते हैं। हाँ, जब मेरे बच्चे बाहर पढ़ने गए, तो मैंने, जैसे हर मदर की थोड़ी जिज्ञासा होती है, उनसे बात करें कि कुछ वहां पे कुछ रॉन्ग तो नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा गलत तो नहीं है। तो मेरे तीनों बच्चों ने मुझे जवाब दिया
कि मम्मी जब हम आप हमारे साथ नहीं होती ना तो आपकी आवाजें हमें कान में सुनाई देती हैं। तो मतलब अब वो हम कहते कभी हैं ना, गलत, आस पास है माँ, आस पास है खुदा, एक हाँ बड़ा सॉन्ग है। तो हमें तो आस पास माँ ही नजर आ, मतलब आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ माई मदर अराउंड एवरी टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, जब हम कोई काम करते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके जो संदेश होते हैं वो हमारे अंदर बिल्ट हो जाते हैं, तो वो उस समय हमें मदद करते हैं कि इस बात का क्या हमें डिसीजन लेना चाहिए। या तो तो वो मैं इवन आई वांट टू शेयर कि जब मेरी डॉटर छोटी थी, तो घर पे मेरे हम्म सामने खेल रही होती थी तो मस्ती से खेलती रहती थी। बट द हम्म मोमेंट, और उसको मतलब एक बड़ी सेटिस्फेक्शन होती थी कि मम्मा आस पास है। हाँ बट बिल्कुल। द मोमेंट मैं किसी काम में बिजी हो जाती थी ना, तो मेरे पास आ हम्म। जाती थी, आपके पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। मैं खेल रही थी, अभी मैं कुछ काम करने लगी, आपके पास तो मेरे लिए हाँ टाइम। हाँ, ये तो बच्चों की शिकायत रहती है, आप कुछ कितना भी टाइम दीजिए उन्हें और हाँ, अधिक चाहिए। हाँ। बिल्कुल, ये तो वो इतने रहता है। बच्चे को तो स्वीट लगते हैं ना बोलते हुए। तो हाँ मनु, अब जैसे अब हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो लेट मी टेक यू टू योर चाइल्डहुड। तो आज ठीक है। तो डॉक्टर मनु जो है, शी इज हाईली अकम्प्लिश्ड एंड शी इज अ वेरी सक्सेसफुल वुमेन। बट एक जो 16 साल की मनु है, आप उनको, आज की मनु उसको क्या मैसेज देगी? ये एक मेरा बड़ा, दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और मैं जो ओके। भी हमारे गेस्ट आते हैं मैं उनसे जरूर पूछती हूँ ये क्वेश्चन कि 16 इयर्स ठीक की है। मनु को आप क्या मैसेज दोगे, अगर आज की मनु को उसको कुछ मैसेज देना हो तो? जब मैं 16 इयर्स की थी तो शायद मेरे पापा ने मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट कर चुके थे कि उस समय मुझे बिल्कुल भी रुकना नहीं था। तो ओके। एक जैसे, हाँ टाइम होता है ना, बच्चे सोचते हैं कि ये टाइम निकल गया, हमने ये नहीं किया। तो मेरे साथ ऐसी चीजें नहीं थी, मेरी कोई छुट्टी ऐसी नहीं जाती थी। कभी मैं ऑयल पेंटिंग कर रही हूँ, कभी टाइपिंग कर रही हूँ, शॉर्ट हैंड सिखाया कि शॉर्ट हैंड भी सीखो, क्या पता कब काम आ जाए तुम्हारे। तेलुगु लैंग्वेज सिखाई कि वो भी सीखो। मतलब डांस मैं खुद औरों बच्चों को सिखाती थी, तो कि कोई बात नहीं, तुम्हें डांस आता है, कोई बात नहीं, अब तुम औरों को सिखाना शुरू करोगी। घर पे हारमोनियम वाले सर आते थे, वो मुझे हारमोनियम बजाना सिखाते थे, मुझे वोकल म्यूजिक सिखाया गया। तो जो मेरी एज थी 10th और 12th में, तो उस एज में मैं बहुत कुछ कर रही थी। तो उस समय मेरा यही था कि मुझे खुद को प्रूव करना है, मतलब मेरे अंदर इतना सब कुछ भर चुका था कि मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना ही है। फिर उसके बाद मैं मेरठ पढ़ने के लिए मेरे पापा ने भेजा मेरे चाचा जी के पास, तो मेरठ कॉलेज से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। तो वहां भी मेरा यही था कि मैं और ज्यादा क्या कर लूं, कोचिंग वगैरह ली कि मुझे क्लास 1 ऑफिसर्स वाले एग्जाम देने हैं। लेकिन मैं 21 की नहीं हुई थी। एक्चुअली क्या था कि मैं बचपन से बहुत शार्प माइंडेड रही थी बचपन में। तो मेरे मम्मी पापा ने जल्दी एडमिशन कराया, फिर मम्मी का स्कूल था तो क्लास भी मेरी बहुत जल्दी जल्दी हो गई। मैं बिफोर 20 इयर्स मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया था। और तो मैं एग्जाम देने के लिए, मेरी एज नहीं थी ऑफिसर ग्रेड एग्जाम के लिए। तो वो मैं शादी के कुछ दिन बाद मई में मेरा पूरा हुआ। तो अच्छा। लेकिन फिर, हाँ फिर वो जिम्मेदारियां हो जाती हैं घर की, तो वो सब चीजें हो जाती हैं। लेकिन मैंने कोचिंग वोचिंग बहुत पैशन के साथ की थी, बहुत तैयारी के साथ की थी। राइट। तो मनु, जो अब बात करते हैं टीचर्स की, तो जी टीचर्स का एक जो रोल होता है हमारी लाइफ में, इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल। आज भी हम जी अपनी टीचर्स को जानते हैं कि वो किस तरह की थी। आज भी उनको, उनके साथ जो अच्छे एक्सपीरियंसेस या कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस हम लोग याद करते हैं। तो टीचर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? Since I know you are working with schools, you are working with यस teachers, you are working with students. जी। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि टीचर्स अच्छा कार्य कर रही हैं, बहुत सारी टीचर्स तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कर रही हैं। लेकिन बिल्कुल। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ टीचर्स नहीं भी कर रही हैं, है ना। तो जहाँ अच्छाई है उसमें जो थोड़ी सी गिनती आती है, या कहें कि 50 to 60 की गिनती आती है, तो उसमें टीचर्स काफी, मेरे देखने में, मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे आते हैं कि
कि जो वो उतना परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जितना उन्हें करना चाहिए। वो सिर्फ एक ड्यूटी मान लेते हैं कि हमें ऐसा करना है, वो आए, उन्होंने लेक्चर दिया और क्लास से निकल गए। एक जो बच्चे के साथ इंटरेक्शन बनाना है, जो आप डाल रहे हैं वो उसके अंदर डलना है, तो जो एक ऐसा इंटरेक्शन होना चाहिए, तो वो सब टीचर्स, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से फील किया है, वो नहीं बनाते, सिर्फ एक ड्यूटी समझ के करके निकल जाते हैं, जिस वजह से हमारी एजुकेशन में हम उतना नहीं दे पा रहे बच्चों को, या वो टीचर्स उतना नहीं दे पा रहे हैं जितना देना चाहिए। तो उनके लिए यही है कि अपने काम को पैशन बनाइए, हाँ, इसे दैट्स जिंदा, वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, हाँ, जिंदा दिली के साथ, क्योंकि जो बच्चे आपके साथ जुड़े हैं वो एक ग्रोथ में हैं, बड़े हो रहे हैं, तो उन्हें एक बहुत सकारात्मक माहौल चाहिए, और आपकी एनर्जी उनमें एनर्जी भरेगी, हाँ, और आपका थोड़ा सा निग्लेक्टेशन उनको बहुत नकारात्मक बना देगा। और मुझे एक चीज और लगती है कि जैसे हमारी सोसाइटी में एक इस तरह से भी होता है कि अगर आप कुछ नहीं बन सकते तो आप टीचर बन जाओ। आई थिंक इट शुडंट बी जी लाइक दैट। बिल्कुल। हाँ जी, जी, टीचिंग जी, के लिए बिल्कुल। तो बहुत, टीचर्स मस्ट बी हाईली पेड एंड हम्म। बहुत सोच समझ के, वाकई, इफ यू आर पैशनेट अबाउट स्टूडेंट्स, इफ यू आर तभी प्रॉपरली बनना चाहिए। क्वालिफाइड, या तभी फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। इट्स नॉट दैट कि जी। मतलब टीचिंग टीचर बनना इतना इजी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि हम्म। आईएएस ऑफिसर बनना तो एक प्रॉपर टेस्ट होता है, सब होता है। और टीचर जो फाउंडेशन है, मतलब हम्म। जिसने कई सारे आईएएस और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और क्या क्या, मतलब स्टूडेंट्स को निकालना है, उसका वो तो एक प्रोफेशन बड़े सोच समझ के सिलेक्ट होना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो उसमें जो हमारे प्रोग्राम्स भी है ना, तो उसमें भी अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी लगती है मुझे, उन प्रोग्राम्स पे भी थोड़ी अवेयरनेस ज्यादा होनी चाहिए। बल्कि हर चीज के लिए खुला मंच होना चाहिए, आपकी खुली साइट होनी चाहिए, जहाँ पे आप अपने जो थॉट है वहां पर आप दे सके, ताकि लोग उन्हें पढ़े, उन्हें अप्लाई कर सके। तो ऐसा भी होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट, भारत सरकार के अंतर्गत। या तो मनु, जैसे since you are very closely connected with the government sector as well, यस, so यस। yeah, so अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब व्हाट्स द मैसेज यू वांट टू कन्वे फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? जी, ये बहुत ही एक सेंसिटिव क्वेश्चन है आपने किया है, लेकिन हम्म। इसको कोई भी नेगेटिव रूप में ना ले, ये ना सोचे कि या किसी को कहा जा रहा है। ये एक जनरल व्यू में बता रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ते हैं, मैं देखती हूँ, उनकी एक्टिविटी देखती हूँ, बहुत, मतलब शायद जो पहली मुलाकात में जो लोग देख पाते हैं, मुझे उसके पीछे का भी दिख जाता है। तो उसका जो वर्क है, तो वो उसकी एक बॉडी लैंग्वेज पे आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कोई गवर्नमेंट जॉब में है, या जिस तरह की भी जॉब में है, जैसी उसकी परफॉर्मेंस होती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज वैसी हो जाती है। तो मतलब आप कितना भी छिपाएंगे आप क्या कर रहे हैं, वो सामने आ जाता है। मतलब ऐसा, मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो मुझे ऐसा लगता आई गॉट इट, राइट। है ना। तो उसमें ये है कि काफी लोग जो है बहुत एक तरह से कहना चाहिए कि बहुत निराशा रूप में जॉब करते हैं, कि सिर्फ गए, घंटे पास किए, बस जितना उनके ऊपर प्रेशर आ गया, काम आ गया नहीं, काम आ गया तो उसको थोड़ा आगे खिसका सकते हैं, लेकिन जो प्रेशर बन गया, जो प्रेशर आता है ना, सिर्फ वो उसे ही करना चाहते हैं, कि बस उसे आगे खिसका दो, उसे काम कर दो। जबकि काम और को अगर किसी, पैशन से करोगे तो उसका उसका एक बिल्कुल, बात ही अलग हाँ, होगी। लाइवली करना चाहिए, एक जीवंत रूप में करना चाहिए। हर काम चाहे छोटा हो बड़ा हो, आपका एक काम ना किसी की लाइफ पे इफेक्ट डालता है, इम्पैक्ट डालता है, कि आपने किसी का छोटा सा काम कर दिया तो उसकी पता नहीं कितनी लाइफ की जो स्ट्रगल है शायद कम हो जाए। तो गॉड। ऐसे हमें अपने हिस्से की जो जिम्मेदारियां हैं, वो हम सबको निभानी चाहिए। ऐसी मेरी राइट। अपनी पर्सनल सोच है। नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली, या। और अब कुछ जी। क्या कहेंगी आप उन होम मेकर्स को, जैसे जो हाउस वाइफ्स हैं, बहुत कुछ करना चाहती है, उनके उनके अंदर भी बहुत टैलेंट होता है और वो भी कुछ ना कुछ करना चाहती है, बट कहीं ना कहीं पर रुक जाती है। वो सोचती है कि अभी नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे।
या हमसे हो नहीं पाएगा, हम समय कैसे निकालेंगे, उनके लिए क्या मैसेज देंगी आप? इसके लिए ना एक बहुत अच्छा रूप है कि ऐसा नहीं है कि हम घर से बाहर निकल के ही हम कुछ कार्य कर पाते हैं। आज के टाइम में भी मेरे बहुत सारे काम जो होते हैं वो घर में रहकर हो जाते हैं, घर पे होते क्योंकि हैं, हाँ। फोन की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा इतनी ज्यादा हो गई है। इसी के थ्रू हाँ, मैं वो आज होम टोरंटो, इज अनदर ऑफिस कनाडा नाउ, या। बिल्कुल सब जगह से जुड़ सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ घर पे। अभी कोविड का टाइम चला, ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल था कि जब हम कुछ नहीं कर पा रहे थे तो मैंने ऐसी स्टोन्स को पेंट किया, उन पे कछुए बनाए कि एक सकारात्मक है, घर में अच्छी पॉजिटिविटी आती है, तो डिफरेंट टाइप वाइब्रेशंस, या। के वो बनाए, डॉल्फिन बनाई, फिशेस बनाई स्टोन्स के ऊपर, जो ये वेस्ट स्टोन्स होते हैं गोल, इन पर। तो कुशन्स बनाए, और जैसे इनविटेशन कार्ड होते हैं, इनसे मैंने बहुत सारे बैग्स बनाए जिनमें किताबें रख के, छोटे गिफ्ट रख के हम किसी को दे सकते हैं। तो मतलब क्रिएटिविटी का कोई भी एंड नहीं एंड है नहीं है ना? वाकई, या हाँ, तो एब्सोल्युटली, हाँ। आप करना चाहते हैं तो आप घर से, पहली शुरुआत आपको घर से ही करनी चाहिए, और ये ही सबसे सुंदर शुरुआत हो सकती है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आप घर से ट्रूली, बाहर बिल्कुल। निकलेंगे तभी कुछ करोगे, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आजकल तो तो बहुत कुछ, अभी हम जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वी आर सिटिंग इन द कंफर्ट्स ऑफ आवर होम ओनली। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज तो घर से तो इंटरनेट बात है, कर रहे हैं ना अभी हम। से 15 साल पहले, है ना? 15 साल पहले इंटरनेट भी नहीं था। लेकिन बिज़ी करने के लिए तभी भी आपकी जो, अगर आपके हाथ में हुनर है, आर्ट है, और आप अपने माइंड को एक ऑर्डर में रखते हैं कि हमें हर समय कुछ ना कुछ क्रिएटिव थॉट ही लाने हैं, तो आप उसमें चाहे आप पोइट्री लिखिए, आप कोई गद्य में कुछ लिख दीजिए, टॉपिक लिख दीजिए, आप सुंदर सुंदर कर्टेन्स जो है क्रिएट कीजिए, घर में सुंदर सुंदर पिलो कवर बनाइए, पेंटिंग कीजिए, वाटर पेंटिंग कीजिए, फैब्रिक बहुत पेंटिंग। कुछ है करने तो को, या। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। कहाँ है कि हमें बाहर ही जाना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। स्टिचिंग भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। स्टिचिंग करिए, आपकी क्रिएटिविटी दिखाई देगी, आपने क्या क्या उसमें क्रिएशन किया है, आपकी क्या क्या चीजें आपने बना के एक एग्जाम्पल पेश किया है कि आप क्या क्या कर सकती हैं। राइट। और तो घर में, सोसाइटी। हाँ, जी, प्लीज तो घर कंप्लीट में इट, हाँ। रहने को, हाँ, घर में रहने को कभी भी ऐसा ना माने कि ये एक नकारात्मक चीज है। आपका क्रिएशन नहीं रुकना चाहिए, तो आपको घर से ही पहचान मिलेगी। या समय के टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ क्रिएट करती रहे, जो भी करना चाहती है, क्रिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम होम ओनली, आई थिंक दैट्स। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड हाउ ऑल ऑफ अस कैन अपने लेवल पे कैसे हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि सोसाइटी की ग्रोथ के लिए, मतलब उसके लिए व्हाट इज योर ओपिनियन कि एक सोसाइटी को ग्रो करने के लिए किस तरह के हमारे एफर्ट्स होने चाहिए, और किस तरह से हाँ वी कैन ऑलवेज मूव टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। इसके लिए सबसे अच्छी सोच ये है कि हमें जुड़कर काम करना चाहिए। इंडिविजुअल ग्रोथ पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हम अकेले स्टैंड कर रहे हैं तो ये सब कुछ है। हमें, आप देखते हैं आरक्षण किया हुआ है, क्या आरक्षण से उन लोगों को सपोर्ट मिला है? बिल्कुल भी नहीं मिला है। आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, उनको स्टेशनरी अवेलेबल कराइए, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। आप स्कूलों में जाकर देखिए, विजिट तो कोई भी कर सकता है कि उनकी शिक्षा बिल्कुल। कैसी चल रही है। तो एक जो सामाजिक स्तर में एक कार्य है कि जो हमारी ड्यूटीज है, तो हम कहीं ना कहीं उनमें पिछड़े हैं, इसलिए समाज में एक पिछड़ापन आया है। जब ट्रू। हमने अपने कर्तव्य को पूरा करना छोड़ दिया, जब हमने अपनी जिम्मेदारियों को एक लाइटली लेना शुरू कर दिया कि हम ही नहीं करेंगे, तो क्या समाज रुक जाएगा? जब हमारे अंदर ऐसी बातें आने लगी, शायद ये जो पिछड़ापन है ये तभी से आया। अदरवाइज सबको अपने काम बटे थे, सब खुशी से करते थे, और किसी में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं था। हर काम, हर व्यक्ति अपने हुनर से पहचाना जाता था। तो ये जो गैप को एब्सोल्युटली। अगर खत्म करना चाहते हैं हम, तो हमें जुड़कर उनका प्रोत्साहन करना चाहिए, टुगेदरनेस, मोटिवेशन, तो है ना? हाँ, आरक्षण एब्सोल्युटली। से किसी भी मसले का हल नहीं है, बिल्कुल उससे भी कोई नहीं है। वो हाँ। नहीं। राइट। और मतलब मैं ये समझती हूँ कि अगर आप किसी चीज में 30% आरक्षण दे भी रहे हैं, क्या वहां उतने कैंडिडेट आते हैं?
वो आते भी नहीं है, क्योंकि जो उनकी एक ग्रोथ होनी चाहिए, जो उनका लेवल होना चाहिए, वो उस तक भी नहीं पहुंच पाते। तो आप कहाँ सफल है आरक्षण देके? True. मतलब what I have understood is that we need to work together because टुगेदर, togetherness बिल्कुल। में ही एक strong force होता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही Right. है, अगर हमें समाज को ऊंचा उठाना है, उसकी समाज की सोच को अच्छा बनाना है, तो हमें ऐसी गोष्ठियां करनी चाहिए जिनमें हम उन्हें समझाने की कोशिश करें। सिर्फ फोटो खिंचवा के, शोर मचा के वहां से निकल जाते हैं, जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं, इससे कोई समाज सुधरता है क्या? नहीं सुधरता। Absolutely. बिल्कुल भी नहीं सुधरता। उनके अंदर आप 4 बातें ऐसी डालिए कि जिसमें से एक भी उनके अंदर चली गई तो उनका जीवन बदल जाए। तो वो एक अच्छा संदेश होता है कि आपने कहाँ जाके क्या बोला, तो उससे अगर किसी को फर्क पड़ता है तब आप सफल हैं, अदरवाइज तब आपका सब कार्य है वो पूरा नहीं है। गॉट इट, गॉट इट। अच्छा, अब जैसे हमारा ये एक बड़ा खूबसूरत प्लेटफॉर्म है आगाज़े महफिल, जी, जो जी, जी, अनुपम जी। अनुपम कौरा मिठास ने, शी इज द फाउंडर ऑफ दिस। तो इसके लिए क्या मैसेज है? जी, ये बहुत सुंदर एक कार्यक्रम ही नहीं, ये एक जुड़ाव, एक मतलब एक अटैचमेंट पेश किया है आपने, कि जैसे मुझे आपसे मिले हुए कितना कम टाइम हुआ है ना? कि विद इन फ्यू वीक्स, तो इसके हम्म। अंदर हमारा इतना अच्छा एक रिश्ता बन गया है। आपसे इंस्टेंट कहूँ तो आप कनेक्शन। मुझे, है ना? बिल्कुल। और एक जो आपकी वाइब्रेशंस हैं वो मुझे फील हो रही है, मेरी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो आपको फील हो रही है। आई थिंक ऐसे या। अनुपम मिठास जी हैं, मानसी जी हैं, है ना? तो हम लोग ऐसे हैं कि हम कभी इंडिविजुअल गिनती में नहीं कर सकते अपने आप को। मैं या। आपको प्यार करती हूँ, आप अनुपम जी को, अनुपम जी मुझे, तो ऐसे एक हमारा एक सर्कल बन गया है। तो और बहुत राइट। सारे लोग हैं, अभी मुझे उनके नाम याद नहीं हो पाए हैं, लेकिन बहुत अच्छा-अच्छा काम कर रहे हैं वो। मैं देख रही हूँ इतनी सुंदर या। कविताएं लिखते हैं, बहुत बहुत सुंदर। सराहनीय है आपका। हाँ। हाँ, बिल्कुल। तो संदेश अ, मेरा यही है कि हम जुड़ के रहें और एक दूसरे की तरक्की में खूब तालियां बजाएं। तो यही है बिल्कुल, हमारे मेरे जीवन को का। तो इतना अच्छा फील होता है कि हमारे ये जो दिल की बातें प्रोग्राम है, इसका भी एक जो फैमिली है वो मतलब बढ़ती जा रही है। टुडे वी आर एट आवर 11th एपिसोड एंड दिस इज जी, वाइडली अप्रिशिएटेड बाय द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो बिल्कुल। और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और हमारे अच्छे प्रयासों को भगवान भी नोटिस करेगा, और अच्छे ही बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अब कुछ आपके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, ये छोटी-छोटी चीज़ें, लाइक टू नो मोर हम्म, अबाउट यू। जैसे कई बार होता है कि हम रात को बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। वी आर बेटर, लाइक अगर मुझे मुझे अगर कुछ लिखना होता है तो वो रात को दिमाग में मेरे ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, सो व्हेन आई सिट, हम्म। या कई बार हमें होता है कि मॉर्निंग में हम बहुत अच्छे से वी आर मोर प्रोडक्टिव। So how about you? Do you work at night or do you work एट in the नाइट। morning? अच्छा, you सेम हियर। एक्चुअली क्या होता है, मुझे नींद ना आने की परेशानी हो गई है कई सालों से। तो अच्छा, मैं, मेरे दिमाग में शांति तो कभी होती नहीं है, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मैं आप कुछ ना सिरहाने ही कुछ अपनी क्रिएट करती रहती है ना, तो you keep सिरहाने creating डायरी रखती something. हूँ मैं अपनी। और अगर डायरी भी थोड़ा दूर है, बाई चांस कि उतनी भी लाइट नहीं है, तो मैं अपना मोबाइल ऑन करके उसमें लाइनें डाल देती हूँ। रात के 2 बजे हों, 3 बजे हों, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो हाँ, वो हाँ। एक ऐसा टाइम रहता है, कोई टॉपिक हमें याद आया कि इस पे हम अच्छा लिख सकते हैं, कभी लाइन बन जाती है, कभी कभी पूरी कविता बन जाती है रात में ही। तो तो रात को ज्यादा क्रिएशन होता है। You are more productive. That's great. यस। तो जब आप कुछ पढ़ती हैं तो are you fond of reading from the screen या फिर आप पेपर बुक पढ़ती हैं? पेपर बुक, बुक को प्रेफर करती हूँ मैं, जो उसमें अच्छा, एक सेटिस्फेक्शन है ना, वो शायद हाँ, वो स्क्रीन पे नहीं ई है। बुक हाँ, में अभी नहीं मुझे आ पाया है। हो सकता है आजकल के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं ई बुक को, तो उन्हें वो लेवल अच्छा लगता हो, लेकिन शायद मैं पहले से बुक्स को ही रीड करती हूँ, तो मुझे वो यस, ही मे बी, ज्यादा हाँ। पसंद है।
It बिल्कुल। depends on person to person. There are so many people who are जी, very very fond of book reading. Book reading का अपना ही एक मजा है. एक हाँ, अपना मुझे मजा लगता है है। कि ई बुक इज अनदर वे ऑफ just like हम्म। वो जैसे कहते हैं ना, एक क्विक थिंग है कि चलो फटाफट अ, खोली और नहीं, जब हम बुक you पढ़ते don't हैं have तो to हमें carry पेजेस, books with you. हाँ नहीं, पेज और स्टेंजास याद हो जाते हैं कि कहाँ पे क्या था जब बुक रीडिंग Yeah. होती है ना। तो शायद ई बुक में हम वो मिस कर जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि कहाँ पे हमने कितना क्या पढ़ा था। और उस जगह को अगर वापस जाना चाहे तो हमें बहुत सर्च करना पड़ता है कि कहाँ था वो। बुक में ऐसा होता है, हमें एक माइंड ना रिकॉर्ड भी करता है शायद कि 3 पेज पहले ये चीज थी, तो एक अंदाजे से जब हम बैठ जाते हैं तो वो चीज मिल जाती है। तो Right. ये भी एक अलग मजा है। और मैंने एक क्वेश्चन और जो आ रहा है मेरे माइंड में कि आर यू फॉन्ड ऑफ टी और कॉफी? एक ये चीजें है ना कि जो हमें मूव करती, मतलब एटलीस्ट मैं तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कॉफी. तो कॉफी का नाम सुनते मेरे में ना एनर्जी आ जाती है, मतलब आई बिकम ओके। एक्टिव. समटाइम्स आई टेक टी ऑल्सो, मतलब चाय पी के भी एक तंदुरुस्त वो याद तरोताजा हाँ फील होना शुरू हो जाता है. बिल्कुल, मुझे चाय का ही ज्यादा शौक मीन्स 2 टाइम लेती हूँ, एक बार सुबह एक बार शाम, या कोई गेस्ट ओके. आ जाए तो 3rd टाइम। अदरवाइज बहुत रिपीटिशन नहीं है। तो मैं तो चाय कभी भी पी लूंगी, मतलब थोड़ी हम्म, थोड़ी सी चाय, बट हाँ एनी हाँ टाइम. बट आई शुड हैव अ कंपनी. अकेले चाय मैं नहीं पी हाँ, सकती. ये यही बात होती है कि चाय ऐसी ही चीज, मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो कुछ लोग अपनी पार्टी को एंजॉय करने के लिए वो एक ग्रुप ढूंढते हैं, तो ऐसे ही हम लोगों का है कि चाय का मजा लेने के लिए भी हमें एक कंपनी अब चाहिए, एक तभी अच्छा लगता है। एब्सोल्युटली. बिल्कुल। एंड इट इज लवली इंटरेक्टिंग विद यू. बहुत कुछ समझ में आया और आपने बड़े जबरदस्त मैसेजेस दिए. And I really acknowledge you for your brilliant contribution towards the society. And जो आप कर रही हैं through your poetry, through your books, through your magazine articles, through your active work, बहुत एक, I mean, I really appreciate that. Thank you so much. थैंक यू। Yeah. हाँ जी, थैंक यू। और मुझे And भी thank आपसे you. मिलके Yeah. बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पहले से जानते हैं। और पहले से बहुत ही जानते अच्छा लगा। हैं. हाँ मेरा सही तुझसे में, है पहले का नाता कोई. यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। बिल्कुल सही बात Absolutely. है। Yeah. बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैंने भी Yeah, same इंटरव्यू को here. पूरा एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। Every moment with और both of us, the interaction was so good. Yeah. So, और जी आज इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है. So, मैं हाँ, अनु ने एक बड़ी अच्छी उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ने जा रही हूँ. जी खुशी के जी ये बिल्कुल। पल, चाहे छोटे हम्म, छोटे से हैं ये पल, हो सके तो चुरा लो खुशी के ये पल. मीठी मीठी बिल्कुल। तकरार में, प्यार के इजहार में, गिनो तो अनगिनत है ये खुशी के पल. हो सके तो जी भर के जी लो खुशी के ये पल. तो मनु, और कुछ आपकी दिल की बात दिल में नहीं रहनी चाहिए. तो और हाँ कोई हाँ दिल की बात बिल्कुल। आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी तो? अ, बिल्कुल। मैं एक कविता आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी। ये कविता मैंने लिखी है जो आजकल हमारे यहाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम है उस पर लिखी है मैंने। हम्म. तो जाते जाते मैं ये आपसे शेयर करना चाहूंगी। क्योंकि एक नेगेटिव मैसेज तो सबको ही देते हैं कि फेसबुक खराब है, व्हाट्सएप खराब है, लेकिन इसके कुछ अच्छे संदेश भी हैं कि सिर्फ खराब ही बहुत नहीं है, ये अच्छे बहुत हैं. अच्छे भी है। तो इनकी अपनी एक अस्तित्व है जिसे हम किस नजरिए से देखते हैं। तो ये वाला जो एक सीन है, तो ये हमारी अपनी सोच पर निर्भर है। किसी चीज को हम खराब भी समझ सकते हैं और किसी चीज को हम अच्छा बनाकर भी दिखा सकते हैं कि ये कितना अच्छा भी हो सकता है। तो ये मैंने लिखने की कोशिश की है।
वो पेज जरा मिस हो गया कहीं पर। वो मैंने ऐसे लिखा था, काश जिंदगी फेसबुक सी होती, काश जिंदगी फेसबुक सी होती, जहां सब लाइक करते, डिसलाइक का ऑप्शन ही ना होता। हाँ, काश राइट जिंदगी फेसबुक सी होती, जहां सब लाइक करते, डिसलाइक का ऑप्शन ही ना होता। सब जब फुर्सत मिलती तब सब सुन लेते, जब फुर्सत मिलती तब सब सुन लेते। क्योंकि फेसबुक में ऐसा नहीं है कि अभी आपको किसी ने मैसेज किया है तो आपको अभी रिप्लाई करना है। इसको आप 2 दिन बाद भी रिप्लाई करें तो उतना ही फ्रेश लगता है कि चलो किसी ने हमारी बात का जवाब दिया है। तो जब फुर्सत मिलती तब सब सुन लेते, सब अपने मन की कहते, सब अपने मन की कहते, ना कोई तकरार होती, ना कोई, मैं ढूंढ लेती हूँ 1 सेकेंड। कभी कभी ऐसा हो जाता है वो पेज मिस हो जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। चलिए वो तो नहीं मिली, अब मैं दूसरी सुना देती हूँ। हाँ मैंने जीवन का कभी हिसाब नहीं किया, हाँ मैंने जीवन का कभी हिसाब नहीं किया, कभी पैसे गिनकर नहीं रखे, कभी पैसों को किताब नहीं किया। हाँ मैंने जीवन का कभी हिसाब नहीं किया। ना जाने कितने रिश्ते बने, ना जाने कितने रिश्ते बने, कितनों ने मुंह मोड़ लिया, चाहे अनचाहे रिश्तों ने बीच अधर में छोड़ दिया। बस मन यूं ही साफ किया, उनको यूं ही माफ किया, बस मन यूं ही साफ किया, उनको यूं ही माफ किया। हाँ मैंने जीवन का कभी हिसाब नहीं किया, हाँ मैंने जीवन का कभी हिसाब नहीं किया। हंसते देखना चाहा सबको, चाहे मुझको रुला दिया, हंसते देखना चाहा मुझको, चाहे मुझको रुला दिया। तुझको खुश करने की चाहत में मैंने खुद को गला दिया, उसको खुश करने की चाहत में मैंने खुद को गला दिया। बस मैंने यूं ही माफ किया, मन यूं ही साफ किया। हाँ मैंने पैसे कभी गिनकर नहीं रखे, पैसों को कभी किताब नहीं किया, पैसों को कभी किताब नहीं किया, जीवन का कभी हिसाब नहीं किया। सो थैंक यू सो मच एंड बहुत अच्छा लगा। उनको बेस्ट यूज कीजिए। जैसे मैंने अभी अनु की पोइम पढ़ी थी, तो अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय एक नए मेहमान के साथ और एक नई क्रिएटिविटी के साथ फिर मैं आपको मिलूंगी। तब तक बी बैलेंस्ड, बी हैप्पी, कीप एंजॉइंग, कीप कंट्रीब्यूटिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सबको अनंत शुभकामनाएं। आप सभी अपने अपने फील्ड में खूब नाम रोशन करें, खूब अपने मुकाम हासिल करें। धन्यवाद।